हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना ने हमें जीवन में कई सीख दी है जिन्हें हम अब तक अनदेखा करते थे। इन्हीं में से एक है हेल्थ इंश्योरेंस। कोरोना के इलाज में कई लोगों के घर बार लुट गए। कई लोग पैसों की कमी की वजह से सही इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चोट उन मिडिल क्लास लोगों पर पड़ी है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में कोरोना का इलाज तो हो रहा है, लेकिन जब एक आम मिडिल क्लास आदमी को इन अस्पतालों का बिल चुकाना पड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जीवन भर की सारी कमाई भी इलाज में कम पड़ जाती है। ऐसे में बिना हेल्थ इंश्योरेंस के इलाज कराना मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक खौफनाक सपने की तरह है। एबीपी न्यूज ने देश के ऐसे ही 4 परिवारों से बात की जिन्हें कोरोना का दंश झेलना पड़ा है। इनमें से कुछ के पास हेल्थ इंश्योरेंस था और कुछ के पास नहीं। आखिर इन्होंने क्या परेशानी झेली और इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की क्या अहमियत है, ये आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। आप में से कई लोग कहेंगे कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने की क्या जरूरत है, सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त हो जाता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको देश में अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा तो आपको शायद अपनी राय बदलनी पड़ सकती है। ये साबित करने के लिए कई तथ्य मौजूद हैं कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों के भरोसे सबका इलाज नहीं हो सकता। ये हैं दिनेश कुमार कांडपाल। इनके 59 साल के बड़े भाई उमेश कुमार कांडपाल आर्मी के रिटायर्ड अफसर थे। उन्हें जून में कोरोना हो गया था। 17 जून को उनकी रिपोर्ट आने के बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उन्हें आईसीयू बेड की जरूरत पड़ी तो उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 18 अगस्त को उन्होंने दम तोड़ दिया। करीब 55 दिन तक अस्पताल में इलाज कराने के उनके 47 लाख रुपए खर्च हो गए। इनके परिवार ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी, इसके बावजूद उन्हें बचा नहीं पाए। मैं यही कहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होना चाहिए। आज के इस कोरोना काल में ये दिखा दिया गया है कि बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। एक छोटी सी अमाउंट जाती है, जाए तो जाए, लेकिन जिस समय कोई विपत्ति आती है तो उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। 9,80,000 मेरे लिए भी उस समय बहुत बड़ी अमाउंट थी जो कि मदद मिली। तो तब जाना कि हाँ भाई, ये हेल्थ इंश्योरेंस की भी हर किसी को लेना चाहिए। भारत में कोरोना काल में हेल्थ इंश्योरेंस की क्या अहमियत है, ये अब समझ में आ रही है। आमतौर पर मिडिल क्लास लोगों के पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं होती। ज्यादातर नौकरी पेशा लोग घर की ईएमआई, बच्चों के स्कूल की फीस और रोजमर्रा के खर्चों के बाद ज्यादा बचत नहीं कर पाते। ऐसे में इंश्योरेंस पर पैसा खर्च करने में कई लोग हिचकते थे। लेकिन कोरोना में इलाज के लिए जिस तरह से बेतहाशा पैसे लग रहे हैं, उससे हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत समझ में आ रही है। इस वक्त देश में करीब 48 करोड़ लोग हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर्ड हैं, यानी कि करीब 35% भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन इसमें से ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं जिनका आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने बीमा कराया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा दिया गया है। लेकिन देश के करीब 38 करोड़ अनुमानित मिडिल क्लास लोगों को इस योजना में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। ये है दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 3 में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्वनी तयाल। 69 साल के इनके पिता सुरेश तयाल भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इनका इलाज एक निजी अस्पताल में किया गया, जहां पर उनका बिल 22 लाख के करीब बैठा, जिसमें पोस्ट कोविड केयर भी शामिल है। हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद भी अश्वनी को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। दिक्कत ये थी कि पूरा कैशलेस इंश्योरेंस न होने की वजह से इन्हें अपनी जेब से पैसे देने पड़े। जब पैसे रीइंबर्स करने की बारी आई तो बीमा कंपनी किसी न किसी बात पर टाल मटोल करती रही। बड़ी जद्दोजहद के बाद फिलहाल इन्हें 10 लाख रुपए वापस मिले हैं। सबसे पहले तो आज ना सरकार को और हॉस्पिटल्स को मिलकर एक तालमेल बनाना पड़ेगा कि इतना हैवी बिल
जो कि एक आम आदमी बेयर नहीं कर सकता। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पर डे का जो बिल है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, एक आम आदमी कोई बेयर नहीं कर सकता आज के टाइम पे। तो सरकार को और हॉस्पिटल्स को ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि एक जो इलाज है एक आम आदमी के पहुंच में आ जाए। आज कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है वो स्टार्टिंग में अपनी पॉलिसी बेचने के टाइम पे 10 तरह के वादे करती है, बट अब जब आप क्लेम लेने जाते हो तो इफ एंड बट्स बहुत सारे लगा देती है उसके ऊपर। देश में कई कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं। ऐसे में आपको किस कंपनी से बीमा लेना है ये आपकी इच्छा है। लेकिन कोरोना के बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्देश पर लगभग सभी कंपनियों ने खासतौर पर कोरोना कवच पॉलिसी बाजार में उतारी है। 5 लाख रुपए की बीमा राशि देने वाली मुख्य कंपनियां हैं HDFC अर्गो, बजाज अलियांज, स्टार हेल्थ, कोको नेवी जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस इत्यादि। मिडिल क्लास लोगों के जीवन की पूरी कमाई कहीं बीमारी में न निकल जाए, इसके लिए जरूरत है आर्थिक सुरक्षा की। कुछ हद तक ये आर्थिक सुरक्षा हेल्थ इंश्योरेंस ही दे सकता है। ऐसे में खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने का फॉर्मूला अब आपको पता है।